हिडोला 2। बहुविध चित्र बनाए के हरि रचन क्रीड़ा रास, जाहिन इच्छा झूलबे की ऐसी बुद्धि के पास। झूलत झूलत बहु कलब बीते मन नहीं छाड़े आस, रचो रहस हिडोरवा निश्चारी युग चौमास। कबहुक ऊंचे कबहुक नीचे स्वर्ग भूत ले जाए, अति भ्रमित भ्रम हिडोरवा नेक नहीं ठहराए। डरपत हो या झूलबे को राख यादव राय, कहें कबीर गोपाल बिनती शरण हरि तुम आए। बहुविध चित्र बनाई के हर रचिन कीड़ा रास। रास कीड़ा, रास और रहस ये दो शब्द हैं। रास इस हिडोले में पहले रास आया है, फिर आगे रहस आया है। रास कहते हैं कोलाहल को, ध्वनि को, नृत्य को, कीड़ा को, और कीड़ा उसके साथ में है, कीड़ा जानो उसकी व्याख्या है। और रहस कहते हैं आमोद प्रमोद को, आनंद को। और ये जब से रास की कल्पना कर ली गई है कृष्ण के साथ, तब से माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा को श्री कृष्ण ने रास रचा था। वेद में जहां इसकी चर्चा है, कृष्ण की चर्चा है, उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में जहां चर्चा है, सब कुछ नहीं। महाभारत 1 लाख से अधिक श्लोक वाला है और उसमें कृष्ण की चर्चा है, लेकिन कहीं भी रसिया नहीं है कृष्ण। पहली पुस्तक है हरिवंश पुराण, जिसमें 21 श्लोकों में उनको रसिया बनाने की चेष्टा की गई है। फिर दूसरी पुस्तक भागवत है, जिसमें 117 श्लोकों में उनको बड़ा अभद्र रूप में रसिया बनाया गया है। और उसी में रास पंचाध्यायी, जो रास पंचाध्यायी जिसे कहते हैं, उसी में 117 श्लोक है और बहुत बीभत्स है। जो क्लबों में, नाइट क्लब होते हैं विदेशों में और नंगी स्त्रियां नाचती हैं, उससे भी अधिक अभद्र है जो रास पंचाध्यायी में कहा गया है। उसके पश्चात ब्रह्मवैवर्त पुराण है, उसमें राधा भी आ गई है। भागवत तक राधा नहीं, कहीं राधा का नाम भी नहीं भागवत में। उसके पश्चात ग्रह संहिता है, बहुत विशाल ग्रंथ, उसमें और अभद्र कर दिया गया है। उसमें खरबों खरबों पत्नियां कृष्ण के और अकेले हैं, खरबों अरबों खरबों पदुम संख, वो गिनती होना मुश्किल है। ऐसा ऐसा कल्पना कर डाला गया है। तो इस प्रकार बिगाड़ते बिगाड़ते खूब बिगाड़ा गया है। राम एक पत्नी व्रती है, पूरी वाल्मीकि रामायण में एक पत्नी व्रती है। राम की विरोधिनी कैकेयी भी कहती है कि राम तो परस्त्री के ऊपर नजर भी नहीं रखते। जब भरत ने पूछा कि भैया को क्यों निकाल दिया गया, क्या उन्होंने किसी की हत्या कर डाली निरपराध की, क्या किसी का धन उन्होंने छिनवा लिया, क्या पराई स्त्री पर उन्होंने कुदृष्टि डाली? कैकेयी ने कहा कि राम तो पराई स्त्री को देखते ही नहीं, तो कुदृष्टि क्या डालेंगे। उन्होंने किसी का धन भी नहीं छीना, किसी निरपराध की हत्या भी नहीं की। बस तब बताया कि तुम्हारे राज्य के लिए ये सब मैंने किया है। तो कैकेयी विरोधिनी थी, लेकिन वो भी राम को ऐसा नहीं कर सकी। लेकिन राम के भक्त, जो उनके विरोधी नहीं भक्त हैं, वो उन्होंने जो गाथा गाई, कृष्ण रसिक, जब कृष्ण को रसिया बनाया गया, उसके पीछे राम को रसिया बनाने के लिए राम भक्तों ने बड़ा प्रपंच रचा। अब ऐसी इसी रामायणी बनाई संस्कृत में, इतना अभद्र है कि 4 आदमी के बीच में पढ़ा नहीं जा सकता। न मालूम क्या ये दुर्भाग्य उदय हुआ भारतवर्ष का कि राम और कृष्ण, ये 2 महान पुरुषों को रसिया बना डाला गया। अब कृष्ण का रसियापन तो बहुत प्रसिद्ध हो गया, राम का रसियापन फैला नहीं, ये बड़ा अच्छा है। तो रास ये कार्तिक पूर्णिमा को रचा गया। साहब ने उसका पुट लेकर के कहा, हरि ने रचिन कीड़ा रास रचा, कार्तिक पूर्णिमा को हरि ने, कृष्ण ने। तो मानो यहां पर हरि है मन, ये मोही मन, ये रास कीड़ा रचता है। बहुविध चित्र बनाई के हरि रचिन कीड़ा रास, हरि ये मन है और यही रास कीड़ा रचता है, यानी विषयों में आनंद मानता है। जाहिन इच्छा झूलबे की ऐसी बुद्धि के पास। ये बहुत बहुत मार्मिक है। ये वचन तीर के समान चुभने वाला है। अब जिसका हृदय हो तो चुभे, पत्थर में तो कहां चुभे। जाहिन इच्छा झूलबे की ऐसी बुद्धि के पास। ऐसी बुद्धि किसके पास है कि जिसको झूलने की इच्छा इसमें न हो, विषय वासनाओं में राग रंग न लगे, विषय वासना कांटे के समान लगे। ऐसा आदमी, ऐसी बुद्धि किसके पास है?
जिसके पास है वो धन्य है, प्रशंसनीय है, वंदनीय है। झूलत झूलत बहु कल्प बीते मन नहीं छाड़े आस, ये और मार्मिक है। झूलते झूलते बहुत कल्प बीत गए, यानी अनाद काल का समय बीत गया, मन नहीं छाड़े आस, लेकिन मन आशा नहीं छाड़ता है। फिर वही दुख पाता है, लेकिन फिर उसी तरफ भटकता है। भरतेहर जी कहते हैं, उनका अनुवाद हिंदी में, वही निश वही दिवस वही तिथि वह बार, वह उद्यम वही क्रिया वही विषय विकार, वही विषय विकार सुनत देखत और सुगत, वही भोजन भोग जाग सोत और ऊंघत, महानिलज ये जीव भोग में भयो विदेही, अजहू पलटत नाहि कढ़त गुण वही की वही। वही रात है, वही दिन है, वही तिथि है, वही वार है, वही उद्यम है, वही क्रिया है, वही विषय विकार है। उसी विषय विकार को देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, भोगते हैं, खाते हैं, जागते हैं, सोते हैं, ऊँघते हैं। महानिर्लज्ज ये जीव हो गया है और भोग में विदेही बन गया है। अजहू पलटत नाहि कढ़त गुण वही की वही, आज भी वो तृप्त नहीं होता है, बस उसी में भटकता रहता है। क्या नई चीज है? रूप अनेक बार देख चुके हो, वही रूप तो देखोगे। रूप क्या? ऊपर एक चाम लपेटा, अंदर कूड़ा कचड़ा। वही स्पर्श जिससे उत्तेजित होकर के तुम शक्तिहत होते हो, मलिन होते हो और पीछे बिलबिलाते हो। उसकी वासना के वशीभूत होकर के जीवन में संतुष्ट होते हो और आगे भटकते हो। और जो क्रियाएं देखे, प्राणी पदार्थों को अनेक बार अपना मान करके देख लिए, कुछ तुम्हारा नहीं हुआ, तो फिर अब तो जागना चाहिए। साहब कहते, झूलत झूलत बहु कल्प बीते मन नहीं छाड़े आस। झूलते झूलते बहुत कल्प बीत गए हैं, लेकिन आज भी मन आशा नहीं छोड़ता है, आज भी झूलना चाहता है, आज भी विषयों में रमना चाहता है। वही कुत्ता जाता है किसी घर में, हंडी मुंह डालता है और डंडे से मारा जाता है तो पे पे करके भागता है। लेकिन बस कुत्ते के मार अढ़ाई पर, कुत्ते की चोट लगी, बड़ा अढ़ाई कदम उसको जानो चोट है, और फिर वो जाकर के हंडी मुंह डालता है। वही दशा जीव की। चाटे खाता फिर वही लोग, फिर चाटे खाता फिर वही लोग, और जिंदगी भर चाटे खाता रहता है और फिर उसे मोह करता रहता है। विवेकवान वह है जो मोह कहीं न करे। सहज शुद्ध भाव सबसे है, और क्या है? मेरा है। तो झूलत झूलत बहु कल्प बीते मन नहीं छाड़े आस, रचो रहस्य हिडोरवा निश्चारे युग चौमास। साहब कहती है, रहस्य का हिडोरा, आनंद का हिडोरा ये मन रूपी हरि ने रचा है। और निश्चारे युग चौमास, रात दिन चारि युग चौमासा, चारि युग भी मानो चौमासा है। चौमासा में झूला पड़ता है। गुजरात में तो हर समय पड़ा रहता है, गुजरात में तो घर घर झूला पड़ा और 12 महीने झूला झूलते रहते हैं। लेकिन और जगह में चौमासा में, वर्षा में झूला पड़ता है। तो चौमासा क्या है? 4 युग। इसका मतलब समय की व्यापकता। इसका अर्थ हुआ कि सब समय ये झूला पड़ा रहता है। वासनाओं का झूला सब समय पड़ा रहता है। अंदर में झांक के देखो, कहां मन भटकाता है तुम्हें, कब कब भटकाता है। जो अंतर दृष्टा है वही अपने आप को वासनाओं से बचा सकता है। कुसंग का त्याग, शुद्ध संग का ग्रहण और अंतर दृष्टा बन करके रहना। कभी भी साधक को प्रमाद न करना चाहिए। शरीर निराधार नहीं रह सकता है, ये इसको आधार देना पड़ता है, और आधार देने के लिए शुद्ध आधार जरूरी है। नीमी ऋषि कहते हैं, नीम का छाल खाते थे, निराधार रहते थे, और वहीं वो ठग लिए गए और पतित हो गए। और कितने ऐसे साधक हैं जो पतित हो जाते हैं। कारण रहता है वो शुद्ध संग छोड़ देते हैं, और शुद्ध संग छोड़ो, अशुद्ध संग मिलना है। जो अपने मन का विवेक है वो विवेक रहनी में ठहरेगा, विवेक नहीं, ज्ञान मात्र काम नहीं करेगा। बिना परहेजगारी के, बिना कुसंग त्याग के, शुद्ध संग्रहण के ज्ञान काम नहीं करेगा। जब एक बहुत बड़े संत के पास रहने वाले एक साधक जब जाने लगे तो एक जगह तो कहे कि एक पर्वत और
उधर काफी मैंने सब ठीक ठाक रहा और ऐश्वर्य वाले भक्त भी रहे। तो वो संत कहे कि एक और कोई साथ में जाए। कहीं नहीं, वहां क्या छप्पर उठाना है। तो वो समझ गए कि इनको अहंकार है, इनको विनसना है। और बात कोई न माने तो कोई क्या करेगा, चुप हो गए वहां रहने लगे। और रहते रहते से धुरिया धाम को गए कि मुंह दिखाने लायक कहीं नहीं रह गए। तो इसलिए ज्ञान केवल काम नहीं करेगा, परहेजगारी की बहुत जरूरत है। कम ज्ञान हो, परहेजगारी हो, शुद्ध संग हो तो साधक जीवन भर बना रहेगा। और ज्यादा ज्ञान हो और शुद्ध संग न हो, परहेजगारी न हो तो गिर जाएगा। अब कोई शुद्ध संग में रहते हुए अपना दिल ही न खोले तो भी बेकार है। वैरागवान के संग बिन होए नहीं वैराग, संगत हो फल ना मिले बिन सांचा मन लाग। वैरागवानों की संगत के बिना वैराग नहीं होता है। और वैरागवानों की संगत भी काम नहीं देती है जब तक मन समर्पित न हो। तो वैरागवान के संग बिन होए नहीं वैराग, संगत हूं फल ना मिले बिन सांचा मन लाग। अपने मन को डार के वैरागवान में लीन, कबो न बांधे ताय को जो बंधन से हीन। अपने मन की कुचाल छोड़ करके वैरागवान संतों के मन में अपने मन को मिला दे, उनके निर्देशानुसार चले, तभी कल्याण है। तो साधक को चाहिए कि प्रमाद न आए और उसका ज्ञान काम नहीं करेगा, वो पता नहीं कहां कहां चला जाएगा। ऐसी हवा है मन की कि जब वो शुद्ध संग में रह करके वहां उसका हृदय नहीं खुलता है, तब अशुद्ध संग में पढ़ करके उसकी क्या गति होगी। तो साहब कहते निश्चार्य युग चौमास, निस्दिन चार्य युग रूपी चौमास में ये झूला पड़ा है। ये झूला निरंतर चलता है। ये झूला क्या है? मन की वासना। मन की वासना निरंतर झूला है, राहट चक्र। और कब कब तुम्हें मन कहां कहां ले जाता है, अंदर में ध्यान दो। कबहू ऊंचे कबहू नीचे स्वर्ग भूत ले जाए, अति भ्रमित भ्रम हिडोरवा नेक नहीं ठहरा है। साहब कहते ये भ्रम का हिडोरा अति भ्रमित है, ये खूब चलता रहता है। कभी जीव को ऊंचे ले जाता है, कभी नीचे ले जाता है, कभी स्वर्ग ले जाता है, कभी पाताल ले जाता है। डरपत हो या झूल बेको राख यादव राय। यहां साहब फिर विनोदी भाषा में कहते हैं, हे यादव राय, हे यादवपति श्री कृष्ण हरि, आप इस हिडोले को स्थिर कर दे। कहे कबीर गोपाल बिनती शरण हरि तुम्हारे। कबीर साहब कहते हैं कि सामान्य भक्त लोग यही कल्पना करते, हे गोपाल मैं विनती करता हूं, मैं तुम्हारी शरण में आया हूं, तुम इस झूले को रोक दो। वस्तुतः भूला मन ये झूला बनाया है और ज्ञानवान मन इस झूले को तोड़ता है। तो एक हरि अशुद्ध है, एक हरि शुद्ध है। जो अशुद्ध मन है वो अशुद्ध हरि है, शुद्ध मन शुद्ध हरि है। हरि ही झूला बनाता है और हरि ही तोड़ता है। मन ही झूला बनाता है, मन ही तोड़ता है। अशुद्ध मन द्वारा ये चक्कर है और शुद्ध मन हो तो ये झूला टूटता है। इसलिए अपने मन को शुद्ध बनाओ।